हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर JIC स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन। पाठ का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो चलिए दोस्तों, हम आज केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे, ठोस अवस्था। तो देखिए, पहली हेडिंग है ठोस अवस्था। स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक बल कार्यरत होते हैं और ये घटक कण बहुत पास पास होते हैं, तो इस अवस्था को ही ठोस अवस्था कहते हैं। तो जैसे में देख लीजिए, कॉपर, सोना, नमक आदि है। अब अगला हेडिंग है, देखिए ठोसों के गुण। तो ठोसों के गुण में क्या है, देखिए ऊपर लेकर चलते हैं। ठोसों के गुण में 4 प्रकार के हैं ठोस के गुण। देखिए, पहला प्रकार क्या है, इनका आकार व आयतन। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है और ठोसों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इनमें संपीड़न का गुण नहीं होता है। और चौथा है, इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये लास्ट था चौथा। अब देखिए ठोसों का वर्गीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, ठोसों का वर्गीकरण 2 भागों में बांटा गया है। और पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन देखिए। इन ठोसों में घटक कण नियमित तथा दीर्घपरास की व्यवस्था में होती हैं। इन ठोसों को जब किसी तेजधार औजार से काटते हैं तो ये समान 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं तथा ये ठोस विषमदैशिक गुण के होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अगला हेडिंग क्या है आपका, और इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे में है ग्रेफाइट, हीरा, उर्जाइट, कॉपर, लोहा, सोना आदि। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जिसमें घटक कण अनियमित तथा लघुपरास की व्यवस्था में होता है, इन ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनमें घटक कण क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। इन ठोसों को जब किसी तेजधार औजार से काटते हैं तो ये समान भागों में विभक्त हो जाता है और इनका गलनांक व क्वथनांक अनिश्चित होता है और तथा ये समदैशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, जैसे में दही, पनीर, कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि। ये था अक्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन। अब देखिए अगला डिफिनीशन क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अक्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण में देखिए ये 4 प्रकार होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, घटक कणों के बीच लगने वाले बलों के आधार पर वर्गीकरण। अब बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है घातविक ठोस, चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्किंग ठोस भी कहते हैं इसको। सहसंयोजी नेटवर्किंग ठोस भी कहते हैं। अब देखिए पहला आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है, अब देखिए आणविक ठोस ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं तो उसे आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। इन ठोसों के बीच वैन वाल बल कार्य करता है। ये ठोस समांतर द्रव या गैस होते हैं और किंतु विशेष स्थिति में ठोस हो जाते हैं। और आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं ये भी। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन आणविक ठोस। तो देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, ऐसे आणविक ठोस जिसमें अणुओं के बीच ध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं तो उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे आणविक ठोस जिनमें अणुओं के बीच ध्रुवीय अणु उपस्थित होते हैं उन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अब देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा नंबर। आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा नंबर है अध्रुवीय आणविक ठोस। इसका डिफिनीशन क्या होगा, देखिए ऐसे आणविक ठोस जिसमें अणुओं के बीच अध्रुवीय बल उपस्थित होता है तो उन ठोसों के आणविक ठोस कहते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, नेक्स्ट आपका डिफिनीशन है हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस।
हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस किसे कहते हैं? नेक्स्ट डिफिनीशन है, देखिए, ऐसे आणविक ठोस जिसमें अणुओं के बीच यह हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तो उन्हें हाइड्रोजन आबंध ठोस कहते हैं, जैसे H2O, NH3, HF आदि। अब देखिए आयनिक ठोस क्या होता है। नेक्स्ट डिफिनीशन देखिए, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जिसमें परमाणुओं या घटक कणों के बीच विद्युत संयोजी बंध उपस्थित होता है तो उन ठोसों को आयनिक ठोस कहते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे में देखिए NaCl, KCl, MgCl, CaCl2 आदि। अब देखिए धात्विक ठोस क्या होता है। धात्विक ठोस को देखिए, इसका डिफिनीशन क्या होगा? ऐसे ठोस जिसमें कण धातु होते हैं, ऐसे ठोस जिसमें कण धातु होते हैं उन ठोसों को धात्विक ठोस कहते हैं। ऐसे कण जिसमें कण धातु होते हैं, ऐसे ठोस जिसमें कण धातु होते हैं उन ठोसों को धात्विक ठोस कहते हैं। इन ठोसों के बीच धात्विक बल कार्य करता है तथा ये ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं, और जैसे में कॉपर, चांदी, सोना, आयरन आदि। अब देखिए सहसंयोजी या नेटवर्किंग ठोस, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 बोर्ड परीक्षा में फिक्स है, 4 नंबर का आ सकता है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। ऐसे ठोस जिसमें अणुओं के बीच सहसंयोजन बंध उपस्थित होता है तो उन ठोसों को सहसंयोजन ठोस कहते हैं और इन्हें नेटवर्किंग ठोस भी कहते हैं। इन ठोसों का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। अपवाद में हीरा का जैसे, और ये जैसे में ग्रेफाइट, हीरा, सिलिका आदि। और क्रिस्टल निकाय क्या होता है? क्रिस्टल निकाय देखिए, क्रिस्टल जिन अवयवों से मिलकर बना होता है उन्हें क्रिस्टल निकाय कहते हैं। क्रिस्टल जिन अवयवों से मिलकर बना होता है उन्हें क्रिस्टल निकाय कहते हैं। ये देख लीजिए, इसका चित्र यहाँ पर बना है, इसको जैसे है वैसे ही लिख लेना। अब देखिए फलक में, देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा? किसी क्रिस्टल के समतल पृष्ठ को फलक कहते हैं। किसी क्रिस्टल के समतल पृष्ठ को फलक कहते हैं। एक इकाई कोष्ठिका में इनकी संख्या 6 होती है। कोर या किनारा पूछ लिया जाए तो कोर या किनारा का डिफिनीशन क्या होगा? किसी क्रिस्टल के फलक को लंबाई कोर कहते हैं। किसी क्रिस्टल के फलक की लंबाई को कोर कहते हैं। और एक कोष्ठिका में इनकी संख्या 12 होती है। कोरों की संख्या कितनी होती है? 12। और कोण किसको कहते हैं? कोण, जो कोने रहता है। 2 कोरों से मिलकर बिंदु को कोर कहते हैं। 2 कोनों से मिलकर बिंदु को कोर कहते हैं। दो कोरों के मिलान बिंदु को कोर कहते हैं। एक कोष्ठिका में इनकी कुल संख्या 8 होती है। तो कोनों की संख्या कितनी हुई? 8 हुई। अब देखिए अंतराफलकी कोण। अंतराफलकी कोण क्या होता है? 2 फलकों के मध्य बने कोण को अंतराफलकी कोण कहते हैं। अब देखिए संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय 7 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये पहला प्रकार घनीय ठोस। घनीय ठोस में NaCl, KCl, CSCl, CSBr आदि। इसका A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा ये होता है। आप चित्र भी छाप दिए हैं। द्विसमलंबाक्ष। अब ये देख लीजिए, इसमें में भी जैसे में है, इसका डिफिनीशन नहीं है, चित्र छाप लिए। विषम लंबाक्ष, इसका भी सूत्र लिख दिए हैं, देख लीजिए। और इसका भी देखिए जैसे में डिफिनीशन है। खष्टकोणी को A = B ≠ C होता है और अल्फा बीटा का मान 90 अंश होता है। त्रिकोणी ABC बराबर होते हैं। और देखिए इधर लिखे हैं अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। और जालक क्या होते हैं? जालक की
खोज सन 1848 ईस्वी में वेवस नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे के अध्ययन से खोजा था। किसी क्रिस्टल में घटक कोढ़ों को अणु परमाणु आयन के जोड़ने की व्यवस्था को जालक कहते हैं। जालक 4 प्रकार के होते हैं और सरल केंद्रीय जालक। सरल केंद्रीय जालक क्या होता है? यदि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं क्रिस्टल के कोनों पर उपस्थित होता है या होती है तो इस प्रकार के जालक को सरल केंद्रीय जालक कहते हैं। जो घटक कण क्रिस्टल के कोनों पर उपस्थित होते हैं वे क्रिस्टल के निर्माण में 1/8 भाग का योगदान देते हैं। फलक केंद्रीय जालक। अब देखिए ये पार्ट 2 में आएगा वीडियो, तो इसी पे अब समाप्त करते हैं। अब वीडियो दूसरा आएगा भाग 2, उसमें ये पूरा चैप्टर रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।